बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 7। कल हमने कल के लेक्चर में देखा था सी प्लस प्लस की बॉडी मेन फंक्शन, ठीक है, उसके स्टेटमेंट्स किस तरह लिखते हैं। तो आज हम उसमें से एक फंक्शन है ये सी आउट, ठीक है। दिस सी आउट ऑब्जेक्ट इज यूज टू प्रिंट अ मैसेज ऑन स्क्रीन। सी आउट ऑब्जेक्ट जो है वो क्या किस काम के लिए यूज होता है, किसी भी मैसेज को स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए। द मैसेज में कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिंग एंड वैल्यूज। मैसेज जो है वो हमारी स्ट्रिंग भी हो सकती है, स्ट्रिंग से मुराद है कोई भी हम जो कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स लिखते हैं, और कोई वैल्यू भी हो सकती है, जैसे हम दो वेरिएबल या दो जो वैल्यूज हैं उनका प्लस करके जो आंसर आ रहा है वो बेसिकली वैल्यू है, उसको भी प्रिंट करवा सकते हैं। अ स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ करेक्टर्स। स्ट्रिंग जो होती है वो सेट ऑफ करेक्टर्स होती है, ठीक है, यानी कि करेक्टर का कॉम्बिनेशन स्ट्रिंग बनाता है। दिस cout ऑब्जेक्ट इज यूज विद द इंसर्शन ऑपरेटर। ये जो आप एंगल ब्रैकेट्स देख रहे हैं इसे इंसर्शन ऑपरेटर्स कहते हैं। सी आउट के साथ हमारी ये ब्रैकेट्स यूज होती हैं, ठीक है। आप anything written after the insertion operator is displayed on the screen। इस ऑपरेटर के बाद ये जो आप दो दफ़ा एंगल ब्रैकेट्स देख रहे हैं, इस ऑपरेटर के बाद हम डबल कोटेशन डालेंगे। डबल कोटेशन के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पर। नेक्स्ट, टोकन। अ टोकन इज अ लैंग्वेज एलिमेंट दैट इज यूज्ड टू फ्रॉम अ स्टेटमेंट। टोकन क्या होते हैं? टोकन बेसिकली सी प्लस प्लस या किसी भी लैंग्वेज के एलिमेंट होते हैं। जो एलिमेंट का मतलब है कि जो उसमें यूज होते हैं, ठीक है, काम डिफरेंट काम परफॉर्म करने के लिए। सी प्लस प्लस स्टेटमेंट में कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टोकन। सी प्लस प्लस में डिफरेंट टोकन्स अवेलेबल होते हैं। कीवर्ड है, आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट, स्ट्रिंग्स, ऑपरेटर्स, पंक्चुएटर्स, ठीक है। ये 5 कीवर्ड्स हैं और टोकन है। सबसे पहले कीवर्ड। कीवर्ड इज अ word in C language that has a predefined meaning and purpose, ठीक है। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड बेसिकली सी प्लस प्लस लैंग्वेज में प्री डिफाइन होता है। जो डेवलपर ने ऑलरेडी जब लैंग्वेज डेवलप की है उस टाइम उसका मीनिंग रख दिया। आप इसको अपने तौर पे यूज नहीं कर सकते, जैसा कि वेरिएबल का नेम नहीं रख सकते आप इसका, जो कीवर्ड ऑलरेडी डिफाइन है, ठीक है, क्योंकि उनका जो मीनिंग है वो प्री डिफाइन है। उसने वही काम करना है जो उसको बता दिया पहले से, उसका डिफाइन करती है वो, और कर ही अगर आप उससे कोई और काम करवाएंगे तो वो एरर जनरेट करेगा, ठीक है। ये 3-4 एग्जाम्पल दी हुई हैं, फॉर, इफ, वाइल, ये सारे कीवर्ड हैं सी प्लस। और भी हैं, डबल हैं, ठीक है, डू वाइल हैं, और डिफरेंट इसमें कीवर्ड्स हैं जो हम जब प्रोग्राम करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक। नेक्स्ट है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर इज द नेम ऑफ अ वेरिएबल और फंक्शन, ठीक है। आइडेंटिफायर क्या होता है? वेरिएबल का नेम होता है या किसी भी फंक्शन का नेम होता है। जैसे हमने एक प्रोग्राम देखा था, उसमें हमने क्या किया था, दो का वेरिएबल का दो वैल्यू का प्लस करवाया था, ठीक है। जैसे बल्कि हमने उसमें देखा था एल्गोरिथम में, ठीक है, उसमें उसने क्या कहा था कि दो वेरिएबल दो वैल्यूज लें उसका सम करें। तो उसमें हमने क्या किया था, दो वैल्यूज लेने के बजाय हमने दो वेरिएबल लिए थे, ठीक है, ए और बी। तो वो बेसिकली क्या थे, वो इन वेरिएबल्स के नेम थे, ठीक है, उन्हें आइडेंटिफायर कहते हैं। सी प्लस प्लस में हमने जब कोई भी वैल्यू लेनी हो तो हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं लेते, बल्कि हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसको जिसका नेम रखते हैं, जिसे आइडेंटिफायर कहते हैं, ठीक है। उस वेरिएबल में हम कोई वैल्यू स्टोर करवाते हैं। आगे कांस्टेंट। कांस्टेंट इज अ quantity that cannot be changed during execution of a program, ठीक। कांस्टेंट जैसे कि नेम से पता है कि ये कांस्टेंट रहते हैं, ये एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होते। ये एग्जांपल 212, 89, 100, इस तरह यानी जो भी हम वैल्यू लिखेंगे वो सब कांस्टेंट में आएंगी, क्योंकि वो एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होगी। जो हमने वैल्यू उसको दे दी वेरिएबल को वही रहेगी। उसके बाद स्ट्रिंग। अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर रिटन इन डबल कोटेशन इज कॉल्ड स्ट्रिंग। कलेक्शन जो होता है कैरेक्टर्स का उसे स्ट्रिंग कहते हैं, और डबल कोटेशंस के अंदर इसे हमेशा लिखते हैं, ठीक है।
जो आपका एक करेक्टर है वो हमेशा सिंगल कोटेशन में लिखना है, जब डबल कोटेशन वो स्ट्रिंग लिखनी है तो वो डबल कोटेशन में लिखनी है। ठीक है, ये जो आप ये निशान देख रहे हैं या ये सिंबल्स देख रहे हैं, इन्हें डबल कोटेशन कहते हैं। ठीक है, हमेशा स्ट्रिंग डबल कोटेशन में और करेक्टर यानी कि एक जो लेटर होता है उसे सिंगल कोटेशन में लिखते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेटर। इज ऑपरेटर्स इज अ सिंबल दैट परफॉर्म सम ऑपरेशंस। ऑपरेटर क्या आते हैं? ऑपरेटर सिंबल होते हैं जो सम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं हमारे पास, प्लस माइनस स्टेरिक और डिवीजन वगैरह etc। मॉडुलस होता है इसके अलावा। नेक्स्ट है वाइट स्पेस। The white space are used in program to increase readability। वाइट स्पेस जो है वो प्रोग्राम में हम अपनी सहूलियत के लिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे जो प्रोग्राम को समझना है। तक एक दफ़ा प्रोग्राम हमने लिख दिया तो उसका ये मतलब नहीं कि अब प्रोग्राम हम चलाना ही नहीं, अब जो एग्जीक्यूट ही करते रहना। ऑब्वियसली उसमें चेंजिंग करनी पड़ सकती है। अगर हम ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जिसकी हमें खुद ही नहीं समझ लगेगी तो हम चेंज नहीं कर सकेंगे, बल्कि हमें दोबारा लिखना पड़ेगा। तो वाइट स्पेस क्या करती है? वाइट स्पेस प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ाती है, हमको उसको पढ़ने में आसानी होती है यूज़र के लिए। डिफरेंट टाइप ऑफ वाइट स्पेस इंक्लूड स्पेस, टैब एंड कैरी रिटर्न। ये डिफरेंट स्पेस वाइट स्पेस है, स्पेस है, टैब है, जो कि हमारे प्रोग्राम में यूज़ करते हैं हम। ठीक है, सी प्लस प्लस कंपाइलर इग्नोर द वाइट स्पेस। सी प्लस प्लस जो कंपाइलर है वो इसको नहीं पढ़ता। ठीक है, वाइट स्पेस को इग्नोर कर देता है, वो इसको नहीं पढ़ता है। All statement of a program can be written on one line, but it will be difficult to read। हमारे सी प्लस प्लस प्रोग्राम में या आईडी में हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट जो पूरा प्रोग्राम है वो एक लाइन पे लिख सकते हैं, और जो लाइन था उनको हम सेमी कोलन से सेपरेट करते हैं। ठीक है, लेकिन वो जब अगर हम सारा प्रोग्राम एक ही लाइन में लिखेंगे तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, हमें पढ़ने में मुश्किल हो जाएगी, हम उसे दोबारा अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वाइट स्पेस क्या यूज करती हैं, जैसे कि अब आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, आपने एक लाइन कंप्लीट कर ली, सेमीकोलन डाल दिया, अब आप अगली लाइन उसके साथ ही स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, नीचे वाली लाइन पे आते हैं और देन लिखते हैं। ठीक है, ये बेसिकली वाइट स्पेस की एक एग्जांपल है। नेक्स्ट टर्बो सी प्लस प्लस। टर्बो सी प्लस Turbo C++ is an integrated development environment IDE to write C++ program। ठीक है, IDE कहते हैं जो हमें वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें हम प्रोग्रामिंग कर सकें। ठीक है, तो टर्बो सी प्लस प्लस जो है वो एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम की IDE है जिसमें हम सी प्लस प्लस की प्रोग्राम लिख सकते हैं। इट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बोरलैंड इंटरनेशनल। ठीक है, इसको बोरलैंड इंटरनेशनल ने इम्प्लीमेंट किया था, बनाया था। इट इज़ यूज टू क्रिएट, एडिट एंड सेव सी प्लस प्लस प्रोग्राम। ये जो है ये सी प्लस प्लस प्रोग्राम को बनाने, उसको एडिट करने या सेव करने के लिए यूज होते हैं, और भी डिफरेंट प्रॉपर काम है, इसके एग्जीक्यूशन है, इसकी कंपाइलेशन है। ठीक है, जो हम टर्बो सी प्लस प्लस के जरिए कर सकते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड अ पावरफुल डीबगर। ठीक है, डीबगर डीबगिंग क्या होती है, ये हम जो हमारे थर्ड सेमेस्टर उसमें पढ़ भी चुके हैं, बग एंड डीबग। बग होता है जो एरर कंप्यूटर जो एरर प्रोग्राम में है। ठीक है, जो भी एरर प्रोग्राम में है उसे बग कहते हैं। डिबगिंग क्या होती है, प्रोग्राम में एरर को ढूंढना और रिमूव करना, उसे डिबगिंग कहते हैं। और डीबगर क्या करता है, डीबगर डिबगिंग का काम करता है, यानी कि डीबगर का काम होता है कि वो प्रोग्राम से एरर को ढूंढता है और देन उसको रिमूव करवाता है खुद। कुछ डिबगर कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें वो खुद भी कर देता है, लेकिन ज़्यादातर वो एरर शो कर देते हैं, फिर हम उसको ठीक कर लेते हैं, उसे डीबगिंग का प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आज हम थोड़ा सा अपना टर्बो सी प्लस प्लस को देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल है, आप लोगों ने उसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के लिए सिंपल, उसका कोई प्रोसीजर नहीं है, आप लोगों ने जस्ट उसको डाउनलोड करना है, नेट से भी मिल जाएगा, सीडी में भी आप बाहर से ला सकते हैं। ठीक है, डबल क्लिक करना है उसकी एक्दी फाइल पे, वो डाउनलोडिंग और उसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट का प्रोसीजर है। ठीक है,
उसके अलावा कुछ हमारे पास सीडीज ऐसी भी अवेलेबल होती हैं जिसमें हमें इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक। उसमें क्या करना पड़ता है, उसमें हम जस्ट उसकी फाइल्स को अपने कंप्यूटर पे कॉपी करते हैं और देन उसको रन कर देते हैं। उसमें हमें इंस्टॉलेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। जब आप टर्बो सी प्लस प्लस को ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का कोई स्क्रीन आएगी, इस तरह का इन्वायरमेंट आएगा। ठीक है। ये उसका फर्स्ट आउटलुक है। अब अगर अब हमने एक प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपको ब्लैक डॉट देन ब्लैक ये कर्सर नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको हम फाइल पे लेके जाएंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को एक वीडियो सेंड की थी मोबाइल वाली, ठीक है, उसमें भी हम क्या कर रहे थे कि ये जो ब्लैक ये लाइन है या कर्सर है, इसको हम ऊपर लेके जाते थे, देन क्लिक करते थे। क्योंकि फाइल पे लेके जाएंगे और ये न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ब्लू स्क्रीन आ जाएगी। ये बेसिकली इसमें हम प्रोग्राम लिख सकते हैं, ये राइटेबल एरिया है प्रोग्राम लिखने का। ठीक है। अब एक सिंपल सा प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। छोटा सा एक प्रोग्राम लिखते हैं जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी एक दफ़ा सेंड किया था। सबसे पहले हम उसमें क्या लिखते हैं, अपनी हेडर फाइल हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच। ठीक है। आपने देखा था कि हेडर फाइल के साथ हमेशा इसकी एक्सटेंशन लगती है डॉट एच। ठीक है। देन हम मेन फंक्शन शुरू करते हैं। ठीक है, ये हमारा मेन फंक्शन है। इसमें आप एक चीज़ देख रहे हैं कि मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि सी प्लस प्लस जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें हम क्या करते हैं, सारे जितने भी लेटर्स लिखते हैं, जितने भी कैरेक्टर्स लिखते हैं, वो सारे स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। ठीक है। ये एक प्रोग्राम है। अब इसमें हम एक फंक्शन डाल दें, सी आउट। ठीक है, सी आउट अभी आज ही हमने पढ़ा है। सी आउट क्या करता है, किसी भी मैसेज को स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए यूज होता है। ठीक है। तो ये सी आउट लिखना है, उसके बाद ये इसके इंसर्शन ऑपरेटर, देन डबल कोटेशन, और इसमें आप जो भी लिखोगे डबल कोटेशन वन, देन लास्ट पे सेमीकोलन। उसके बाद गेट सी एच, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। ठीक है। आप देखें, ये तो हेडर फाइल होगी जो हमने कल पढ़ी थी, ये वाली फर्स्ट लाइन हेडर फाइल होगी। उसके बाद हमने एक फंक्शन शुरू किया मेन। हर प्रोग्राम में हमने कल पढ़ा था कि मेन फंक्शन मस्ट है, और जब भी प्रोग्राम चलता है तो वो मेन फंक्शन से चलता है। जैसे ही हम इसको कंपाइल करेंगे देन रन करेंगे तो उसका कंट्रोल यहाँ पे आएगा जिधर अब कर्सर ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आएगा इस लाइन पे। अब इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब है CLR SCR, इसे क्लियर स्क्रीन का नाम देते हैं। ठीक है। क्लियर स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन का क्या काम होता है, क्लियर स्क्रीन क्या करता है, जो हमारा पहले से अगर कोई आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट है तो वो उसको क्लियर कर देगा, और हमारी सिर्फ जो न्यू आउटपुट होगी, जो इस करंट प्रोग्राम की आउटपुट होगी, सिर्फ उसको शो करेगा। ठीक। अगर हम इसका फंक्शन ये CLR का फंक्शन नहीं लगाते तो वो इस वैल्यू को भी प्रिंट करेगा, और जो ऑलरेडी हमारे सिस्टम में लिखी होंगी या पहले कोई प्रोग्राम रन किया होगा वो उसको भी लिखेगा। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे सी आउट। सी आउट हमने अभी आधी फंक्शन पढ़ा है कि क्या करता है, किसी भी मैसेज को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज होता है, और इसके साथ इंसर्शन ऑपरेटर्स लिखते हैं। और देन अगर हमने कोई स्ट्रिंग लिखनी हो तो उसे हमेशा डबल कोटेशन में लिखें। ठीक है। और नेक्स्ट है गेट सी एच। गेट सी एच गेट करेक्टर। गेट करेक्टर का क्या मतलब होता है कि गेट करेक्टर बेसिकली बिल्ट इन फंक्शन, ये भी और क्लियर स्क्रीन, ये दोनों बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो यूजर जो डेवलपर ने जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना रहा था उसने पहले से ही सिस्टम में डिफाइन कर दिए हैं। जैसे हमारे पास कीवर्ड है, इसी तरह बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है। तो ये दोनों बेसिकली बिल्डिंग फंक्शन हम यूज़ करें, इसमें हमने कोई कोडिंग नहीं करनी। बैकएंड पे इसके क्लियर स्क्रीन के भी और गेट सी एच के भी प्रॉपर कोडिंग हो रही है जो इसको चला रही है, लेकिन क्योंकि ये बिल्ट इन है हम जस्ट इसको यूज़ करेंगे, हम इसको खुद से वो प्रोग्रामिंग इसकी नहीं करेंगे। ये गेट सी एच
क्यों यूज़ करते हैं गेट सी एच? बेसिकली जैसे हम सिस्टम को कंपाइल करेंगे अपने प्रोग्राम को, तो हमारी आउटपुट स्क्रीन यहाँ पे स्क्रीन पे शो होगी, ठीक है, इस जगह फर्स्ट लाइन पे। तो अगर हम गेट सी एच का ये फंक्शन यूज़ नहीं करते तो हमारी आउटपुट तो स्क्रीन पे शो हो जाएगी, लेकिन हमें नज़र नहीं आएगी, वो शो हो के फौरन ब्लिंक करके बंद हो जाएगी, हम देख नहीं सकेंगे आउटपुट आई है कि नहीं, ठीक है। तो बेसिकली गेट सी एच जो है वो हमारी आउटपुट को स्थिर रखता है जब तक कि हम कोई करेक्टर कीबोर्ड से प्रेस नहीं कर देते, ठीक। इसको मैं कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ। पहले कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल की शॉर्टकट की है Alt F9, ठीक है। एरर आ रहे हैं, देख लेते हैं। आई थिंक ये फंक्शन नहीं था, हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं एक और। अब देखें, चलो एक एरर भी हमें पता चल गया कि अब जैसे मैंने ये पहले हेडर फाइल इंक्लूड नहीं की थी और मैं ये फंक्शन यूज़ कर रहा था, तो उसने हमें एरर दे दिया कि अगर हम मैंने अब जब हम हेडर फाइल पढ़ रहे थे तो तब मैंने डिस्कस भी किया था कि अगर हमने हेडर फाइल का कोई फंक्शन यूज़ करना है तो उसके लिए मस्ट है कि हम हेडर को प्रोग्राम में इंक्लूड करवाएं लास्ट पे। तो जैसे अभी मैंने ये कौन आई वाली हेडर फाइल जो है ये इंक्लूड नहीं करवाई थी, तो ये दोनों फंक्शन का एरर दे रहा था, क्योंकि ये दोनों फंक्शन जो है वो इस हेडर फाइल में पड़े होते हैं। अगर हम इस हेडर फाइल को इंक्लूड ही नहीं करवाएंगे तो ये दोनों फंक्शन एरर देंगे, ठीक है। ये हमने उसको कंपाइल किया है, अब रन करते हैं तो ये देखते हैं, ठीक है, ये हमारा मैसेज अस्सलाम वालेकुम क्लास का शो हो गया। और अब देखो ये ब्लिंक करके बंद नहीं हुआ बल्कि हमें शो हो रहा है जब तक हम कोई कीबोर्ड से करेक्टर प्रेस नहीं करते थे। मैं कोई करेक्टर प्रेस करता हूँ, जैसे मैंने करेक्टर प्रेस किया वो अपनी मेन स्क्रीन पे आ गया। अब मैं आपको ये क्लियर स्क्रीन का फंक्शन हटा कर दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैंने डिलीट कर दिया क्लियर स्क्रीन का फंक्शन। अब बेसिकली क्या करेगा, अब वो उसकी जो पहले लिखा हुआ था वो भी प्रिंट करेगा और जो बाद में, ठीक है। ये देखें अस्सलाम वालेकुम क्लास और देन फिर अस्सलाम वालेकुम क्लास दो दफ़ा उसने जो पहले वाला लिखा था उसको वैसे ही रहने दिया, बल्कि हमारी जो आउटपुट बेसिकली जो लास्ट पे अस्सलाम वालेकुम क्लास लिखा है सिर्फ वो आ रही है। जो पहले लिखा हुआ अस्सलाम वालेकुम क्लास है वो बेसिकली पुराने जो हमने पहले चलाया था उसकी आउटपुट है। क्योंकि हमने क्लियर स्क्रीन नहीं लगाया था इसलिए वो क्या किया, उसने उसको क्लियर नहीं किया बल्कि हमारी न्यू आउटपुट भी उसके साथ ही प्रिंट कर दी। अब मैं गेट सी एच का फंक्शन आपको ख़त्म करके दिखाता हूँ। इसमें अगर ये ना लगाए तो हम क्या आउटपुट आएगी, जैसे रन किया। अब प्रोग्राम हमारा चल गया है, लेकिन हमने क्योंकि गेट सी एच का फंक्शन नहीं लगाया था हमें इसलिए वो शो नहीं हुआ। प्रोग्राम हमारा एक दफ़ा रन हो चुका है। गेट सी एच। अब जैसे कि आज ही अभी थोड़ी देर आज के लेक्चर में हम बात कर रहे थे वाइट स्पेस की, ठीक है। ये देखो अब भी ये सारी वाइट स्पेसेस हैं जो हमने यहाँ पे यूज़ की हैं, ठीक। लेकिन मैं इसका ये प्रोग्राम एक लाइन पे भी हम लिख सकते हैं। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, ये देखें, ठीक है। अब ये क्या है, ये हमने तीनों जो लाइन थी उसको मैंने एक ही लाइन में कर दिया और सेपरेट किया सेमी कोलन के साथ। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो कोई एरर नहीं आया, सेम एज इट इज उसकी जो आउटपुट हमें पहले मिल रही थी वैसे ही आई। लेकिन अभी तो ये क्योंकि तीन लाइन है ये कोई इसमें इशू नहीं, अभी भी थोड़ी कंफ्यूजन होगी, लेकिन फिर भी क्योंकि तीन लाइनें शॉर्ट कोड है हमें इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी, हम अंडरस्टैंड कर सकते। लेकिन अगर हमारे पास कोई बड़ा कोड आ जाए, ठीक, जिसमें कोई 150 100 200 प्लस लाइन तो उसमें हम अगर इधर लिखते जाएंगे, ठीक, तो वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसको मैनेज करना। तो इसलिए क्या करते हैं हम वाइट स्पेस को चूज़ करते हैं। और लास्ट पे आज के लेक्चर के लास्ट पे मैं एक बात करता हूँ कि आपने देखा है हम मेन फंक्शन के अंदर जितने भी लाइन्स लिख रहे हैं उसके लास्ट पे सेमी कोलन डाल रहे हैं, ठीक। तो सी प्लस प्लस में
प्रोग्राम लाइन को एंड करने के लिए सेमीकोलन यूज होता है। जैसे आप लोग इंग्लिश में लाइन जब एंड करते हैं फर्स्ट लगाते हैं, इसी तरह ये बेसिकली उसको बताता है कि यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया। तो सेमीकोलन अगर आप नहीं लगाएंगे, जैसे मैंने अब क्लियर स्क्रीन के सामने से सेमीकोलन हटा दिया, तो वो आपको उसका एरर देगा। ठीक है, ये देखिए वो उसने आपको एरर दे दिया कि स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन। उसने एरर आपको बताया भी है कि क्या एरर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोबारा उसको सेमीकोलन डाल देते हैं। जितनी भी आपने लाइन इसमें लिखनी है मेन फंक्शन के बाहर अंदर, तो उसमें आपको सेमीकोलन लाजमी डालना है। ठीक है, मेन फंक्शन से बाहर हमने जो लिखे हैं उसमें सेमीकोलन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि डालना ही नहीं होता। उसमें अगर डालेंगे तो एरर आएगा। ठीक है, जैसे अभी मेन फंक्शन के साथ मैंने सेमीकोलन डाल दिया तो उसने एरर दे दिया। मेन फंक्शन से बाहर सेमीकोलन नहीं डालना, और मेन फंक्शन के अंदर जितने भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे उसमें साथ सेमीकोलन डालना है। कुछ उसके बाद है फाइल को सेव करना। ठीक है, फाइल सेव करने की शॉर्टकट की है F2। F2 भी प्रेस कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे फाइल में जाके सेव पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे आपको एक एड्रेस देगा। ठीक है, अब इसको सेव कैसे करना है? आपने सेव करने के लिए सारे को ख़त्म नहीं कर देना, बल्कि आपने डॉट के बाद, ठीक है, ये जो डॉट आपको यहाँ पे शो हो रहा है, इसके बाद जो नो नेम 00 लिखा है यहाँ तक आपने उसका नेम रिमूव करना है। ये सारा रिमूव नहीं करना, और अगली एक्सटेंशन भी रिमूव नहीं करनी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आप यहाँ पे आपने लिख देना है कोई भी नेम, मैथ के नाम से स्टोर करना। ठीक है, आप इसके बाद आपने नेम लिखना है, और देन ये एक्सटेंशन आपने रिमूव नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना, और ये देखें यहाँ पे पहले नो नेम लिखा आ रहा था, अब क्या हुआ, जिस नाम से सेव किया वो नेम लिखा है। ठीक है, अब इसको मैं बंद कर रहा हूँ। अब ओपन कैसे करना है, फाइल हमारी ऑलरेडी सेव है ठीक है, तो उसको ओपन कैसे करना है, उसके लिए यहाँ पे फाइल पे जाना है, ये ओपन पे क्लिक करना है, और इसकी शॉर्टकट की जो है वो हमारे पास 3 है, वो F3 है। ठीक है, अभी यहाँ पे आपके शो हो गई हैं सारी। ये देखें जितने भी यहाँ पे जो जितनी फाइल्स यहाँ पे सेव थी वो सारी आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। अगर यहाँ पे शो ना हो तो आपने इस एरो पे क्लिक करना है, और आपने वो वाला फोल्डर चूज कर लेना है जिसमें आपने सेव की थी, टर्बो C3/bin/ स्टैरी का मतलब होता है कि उस फोल्डर में जितनी वो वो पड़ी है फाइल, वो सारी ले आए। .cpp वाली, अगर हम इस पे क्लिक करके एंटर करते हैं तो ठीक है, तो इसमें क्या .c में हमारे पास सिर्फ हमारे पास कोई फाइल नहीं पड़ी थी जो इस नाम की एक्सटेंशन के साथ थी .c, क्योंकि हमने जो फाइल सेव की थी वो .cpp के नाम से सेव की थी, एक्सटेंशन से सेव। तो उसके लिए हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे कि हमें इस एक्सटेंशन के साथ सारी फाइल्स ले आए। ठीक, अगर हम सारी फाइल्स नहीं लाना चाहते, हमें फाइल का नेम याद है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट फाइल का नेम लिख देंगे। ये देते हैं, ठीक है, वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी जो हमने यहाँ पे क्लोज की थी। यहाँ क्लोज करने के लिए यहाँ पे कोई फाइल आपके पास, ये जो बॉक्स बना हुआ है ग्रीन, इस पर क्लिक करेंगे तो फाइल क्लोज हो जाएगी। और ये एरो का निशान जो बना है इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे जो नीचे आपकी स्पेस अभी खाली है, उधर आप अभी राइट नहीं कर सकते कुछ भी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसको फुल स्क्रीन कर देगा, आपके जो राइटेबल एरिया उसको फुल स्क्रीन करेगा, कर देगा। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।